क्षेत्र में चल रहे धड़ल्ले से कोयला तस्करों का देखे जलजला। मौत के मुहाने में रोजाना मजदूर करते हैं दो दो हाथ। आपको बता दें, निरसा में एक बार फिर से कोयला चोरी का खेल धड़ल्ले से शुरू हो गया है। बात करें हम निरसा पुलिस अनुमंडल की, तो यहाँ बड़ी संख्या में अवैध मुहाने खोल दिए गए हैं। यहाँ से हजारों टन कोयले का उत्खनन जारी है। बाहर से मजदूरों को मंगवाकर कोयले का अवैध तरीके से उत्खनन किया जा रहा। बाहर से आए मजदूर जान की परवाह किए बगैर थोड़े से पैसे के लिए कोयले की कटाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्थानीय पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं है। एसएसपी के आदेशों की अवहेलना कर कोयले की तस्करी का खेल बदस्तूर जारी है। निरसा थाना क्षेत्र के मुगमा, कपासरा, गल्फरबाड़ी और पंचे तोपी क्षेत्र के लूचीबाद, खैरकेरी, जमडीहा, कारगिल में, वहीं कालूबथान ओपी क्षेत्र में भी कोयले की तस्करी का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। अवैध उत्खनन के जरिए कोयले की कटाई चल रही है। बड़ी संख्या में बाहर से आए मजदूर इस क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। पंचेतोपी क्षेत्र में कोयले की तस्करी के 4 साइट चल रहे हैं। इन 4 साइटों से तस्कर मालामाल हो रहे हैं। पंचेतोपी प्रभारी प्रभात कुमार राय के आशीर्वाद से कोयला तस्करों की चांदी कट रही है। कोयला तस्कर अवैध कोयले पर वर्चस्व स्थापित कराने के लिए मारपीट भी करवा रहे हैं। पिछले दिनों पंचेतोपी क्षेत्र के लूचीबाद में अवैध कोयले के वर्चस्व को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए थे, जिसमें जमकर लाठी डंडे चले। दर्जन भर लोग भी घायल हुए थे। पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता मामले को लेकर पंचायत ओपी प्रभारी प्रभात कुमार सिंह से मुलाकात की थी। बात निरसा थाना क्षेत्र की करें तो इस कपासरा में बंद पड़े परियोजना से कोयले का अवैध उत्खनन खेल जोरों पर चल रहा है। निरसा थाना प्रभारी मंजीत सिंह कोयला चोरों का मसीहा बना बैठा है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी पहुंच जाए, उन्हें मैनेज कराने का काम थाना प्रभारी मंजीत सिंह करते हैं। कपासरा और मुगमा इलाके में पूर्व कई अवैध उत्खनन के दौरान हादसे हो चुके हैं, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हादसे के बाद कुछ लोगों की लाश बाहर निकल पाती, लेकिन कई लोग अंदर दबे ही रह जाते हैं। उनके परिवार यूं ही सिसक कर रह जाते हैं। उनकी सिसक की आवाज़ बाहर तक नहीं जाती है। कालूबथान उप क्षेत्र के कालूबथान में पुराने कोयला तस्कर एक फिर से सक्रिय है। तस्कर का अपना भट्टा है, जहां अवैध उत्खनन का कोयला डंप किया जाता है। इस इलाके में भी सैकड़ों मुहाने चल रहे हैं, जहां से कोयले की कटाई चल रही है। कालूबथान उप प्रभारी नीतीश कुमार मिश्रा भी बड़े तस्कर को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। इन्हें भी मोटी रकम कोयला तस्कर दे रहे हैं। वहीं मैथन और गल्फरबाड़ी में भी कुछ इसी तरह का अवैध कोयले का खेल चल रहा है। पूरे निरसा पुलिस अनुमंडल में एक दिन के सैकड़ों ट्रक अवैध कोयला लोड करवाकर की मंडियों से भेजा जा रहा है। वहीं निशा के पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने कहा कि सरकार का आशीर्वाद प्राप्त है। हर तरफ कोयले की लूट मची हुई है। अच्छी बात तो वही सब होता है ना। कोयला तो अभी कोयला का ही चल रहा है सब जगह में। कोयला तो अब किस तरह से सरकार आशीर्वाद दिए हैं तो कोयला का चल रहा है। चारों तरफ कोयला का लूट हो रहा है, उसी का होगा। वहीं एसएसपी ने कहा कि जहां भी अवैध खनन की सूचना मिलती है, उन जगहों पर खास करके अभी हमारे यहाँ पे कुछ दिन से बालू का और कई कोयला का लगातार सूचना प्राप्त हो रहा था। अभी सबको सख्त हिदायत दिया है, जहाँ पर भी लीगल माइनिंग कहीं पे होने का सूचना मिलेगा उसमें ज़रूर रेड मारने का और उसमें आगे का कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो धनबाद बेसिकली माइनिंग डिस्ट्रिक्ट है, बीसीसीएल हमारे यहाँ पे ऑपरेटिंग है और बीसीसीएल के एरिया में भी और ईसीएल के एरिया में भी कभी कभी कुछ लोगों के द्वारा अपना निजी फ़ायदा को लेके काम को बाधित करने का भी प्रयास यहाँ पे लगातार कर रहा है। कभी कभी लॉ एंड ऑर्डर इशू भी हो रहा है, कहीं कहीं गोली भी चलने का सूचना हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। उसको कैसे निपटाना है उसमें भी अभी विस्तृत तरीके से चर्चा हो गया। अब डीटी बीसीसीएल साहब को भी हम लोग निर्देश दिया है, ये भी अपना मीटिंग में यहाँ पे जो भी आदमी काम कर रहा है उसको सख्त हिदायत दे कि हथियार के साथ कोई माइन में ना घुसे, हथियार का इस्तेमाल माइन में ना हो और बाकी सुचारू रूप से कैसे माइंस चलाना है उस पर आज हम लोग यहाँ पे विस्तृत तरीके से बात की। अब सवाल उठता है कि जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक होती है और बैठक में अवैध खनन और अवैध कोयला तस्करी की रोकथाम को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती, लेकिन यह सब बातें वही ढाक की पात वाली कहावत बनकर रह जाती। कोई फायदा नहीं होता। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, मुरसैया भई कोतवाल तो डर काहे का। आपको बता दें कि इन दिनों निरसा क्षेत्र में चारों ओर कोयला माफिया डंकी की चोट पर अवैध कोयला लूट में लगे हैं। इस अवैध कारोबार में निरसा के बड़े बड़े माहिर खिलाड़ी लगे हैं, जिसका प्रमुख नाम
इस तरह है। रमेश दास, संजय सिंह, विजय यादव, रंजन सिंह, पौरू तिवारी, उज्जवल दास, हेमंत गोयल के अलावे अन्य कोयला तस्कर इस अवैध कोयला खनन और तस्करी के धंधे में जोर शोर से लगे हैं। इन माफियाओं के खिलाफ कोई भी आवाज उठाता है तो उनको पिटाई कर दी जाती है या तो उन्हें जेल की हवा खानी पड़ती है। आपको बताते चले कि धनबाद के पूर्व एसएसपी संजीव सिंह ने इसी तरह अवैध कोयले की लूट मची थी। जैसे ही धनबाद में नए एसएसपी एचपी जनार्दनन की एंट्री हुई तो लोगों को लगा कि अब धनबाद में अवैध उत्खनन नहीं होगा, और ऐसा हुआ भी। कुछ दिनों तक उत्खनन बंद रहा, बाद में धीरे धीरे समय के अनुसार सब मैनेज हो गया। अब स्थिति ऐसी हो गई कि लोग चिल्लाते रहते लेकिन ना तो कोयला माफिया पर असर होता और ना ही पुलिस प्रशासन पर, जिसका नतीजा है कि डंके की चोट पर कोयला खनन और तस्करी जोरों पर है। इस अवैध कारोबार की आवाज उठाने वाले लोग पीटे जाते या तो उनको धमकी या जेल की हवा खानी पड़ती। आपको बता दें कि इस अवैध खनन और अवैध कोयला तस्करी मामले को लेकर कभी भी अपने पुलिस प्रशासन की बयान नहीं सुना होगा, चूंकि कोयला खनन और तस्करी को लेकर पुलिस विभाग के लोग कुछ बोलते ही नहीं। इससे आप समझ सकते हैं कि इन कोयला तस्करों की पहुंच और संरक्षण कहां तक है। अब देखना है कि आखिर कब तक अवैध उत्खनन होती है और इस उत्खनन में जितने लोगों की